वेलकम वेलकम वेलकम। आज थर्सडे है और लाइव सेशन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव सेशन होते हैं ये, क्योंकि नए लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारी नॉलेज एक्सचेंज होती है। और आज का जो सेशन है उसमें हमारी जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। हेलो हेलो हाय। तो रितिका रश्मि मैम हैं, जो कि एक माइंडफुल पेरेंटिंग कोच हैं और एडुकेटर हैं, प्लस लाइफ कोच भी हैं वो साथ। तो बहुत कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हाई। हेलो पीबॉट टेक, वेलकम। हेलो मैम। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैम से, और टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हेलो मैम। टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट हैक्स फॉर बिजी मदर्स, और हम अपने जो स्पेशल गेस्ट हैं उनको इनवाइट कर जी। तो रितिका रश्मि मैम के बारे में मैं बता रहा था कि माइंडफुल पेरेंटिंग कोच हैं, एजुकेटर हैं, लाइफ कोच हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वेलकम मैम। Namaste. Thank you नमस्ते जी, so कैसे हैं much. आप? Thank you so much for inviting me. प्लेजर इज ऑल माइन मैम, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितनी हमारी बात हुई है उसमें ही इतना इंसाइटफुल बातें आपकी तरफ से आई कि लाइव सेशन में तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी चीज़ें और अच्छी निकल के आएंगी। जरूर जरूर। काफी जी सारी चीजें हैं, मतलब मदर के लिए बोलिए या घर के लिए बोलिए, बहुत कुछ जी, ऐसी बातें होती हैं कि जो हम जान करके भी नहीं जानते। हम समझ नहीं बिल्कुल पाते ठीक। कि आखिर चल क्या रहा है। तो जरूर क्लैरिटी। बिल्कुल, और वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये रोल इतना इम्पोर्टेंट है मदर्स की, अगर बात करें। और आजकल प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज करनी है, फैमिली लाइफ भी। वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा जब आपने सजेस्ट किया, कि मुझे लगा यार ये चीज़ तो ज़रूर नेसेसरी है, ये करनी चाहिए। तो मैम, पहले तो वेलकम आपको मेरी तरफ से, एमएलसीएस की तरफ से, हम सभी की तरफ से। आपने टाइम निकाला, आपका इतना प्रीशियस टाइम है। कई सारे सेशंस आप करते रहते हैं, मैंने व्हाट्सएप पे भी देखा आपका स्टेटस। तो उसके लिए दिल से थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर। थैंक यू। जी मैम। तो मैम, सबसे पहले आपकी जर्नी, आपकी जुबानी, थोड़ा सा आपके बारे में सुनते हैं कि कैसे, क्योंकि ये पेरेंटिंग कोच थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इतना कॉमन नहीं है, बट आजकल नो डाउट ट्रेंड में है। प्लस आप लाइफ कोच भी हैं, एजुकेटर भी हैं, तो थोड़ा सा हम आपकी जर्नी को स्टडी करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। मेरी जर्नी शुरू हुई थी आफ्टर मैरिज। 2011 में मेरी शादी हुई एंड आफ्टर दैट मैं आई शिफ्टेड टू मुंबई। मुंबई आई जी एंड फिर वहां पे जी मन नहीं लगता था घर में, अकेले क्या करूँ, तो वहां से मैंने एज एन अकाउंटेंट अपनी जॉब जर्नी शुरू की। और जी जी। मैंने 1.25 साल काम किया। उसके बाद जब मैं खुद माँ बनने वाली थी तो मैंने जॉब को छोड़ दिया। बहुत लोग जाते थे, इवन हमने सुना कि अरे पूरे 8 महीने लोग काम करते हैं, आप तो अभी छोड़ रहे हो, इस टाइप की बातें भी मैंने सुनी। बट आई वॉज जी नॉट जी। कंफर्टेबल दैट टाइम, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबके एक ही सिम्टम्स मतलब सब फॉलो कर सके। तो हर तरह बिल्कुल। की चीजें होती हैं। फिर वहां से जर्नी शुरू हुई जब बच्चा 2.5 साल का हो गया, तो उसको स्कूल में डालना था। अब मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता था, मैं बैठ के नहीं रह सकती थी। शुरू से कुछ ना कुछ, कभी कैंडल मेकिंग, जब शादी नहीं हुई थी तो कभी कैंडल मेकिंग सीख रही हूँ, कभी ज्वेलरी बनाना सीख रही हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती थी, पेंटिंग किया। और मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट था, तो भरतनाट्यम में, मतलब उस समय जब मैं छोटी थी तब मैंने अच्छा। वहां पे डिस्टिंक्शन लिया था, जी जी प्रारंभिक पार्ट 1 भरतनाट्यम में। जी जी। सो मेरी जर्नी ना, मैं एक चीज पे नहीं रह पाई। ऐसा नहीं है कि ये किया वो किया, बचपन से कुछ ना कुछ लगा हुआ था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, बैठना नहीं है। इन बिटवीन 2012-13 में मैंने आईबीपीएस भी क्वालिफाई किया एज अ क्लरिकल। बट जी शायद यूनिवर्स को कुछ और ही देना था, इसीलिए वहां मैं नहीं गई। एंड वहां से जर्नी शुरू हुई, आगे बढ़ी आगे बढ़ी, बच्चों के साथ, बच्चे के साथ। मेरा एक बेटा है, अभी 11 ईयर्स जी का जी। हो जाएगा। तो तो उसके साथ फिर हमने जर्नी स्टार्ट की, उसका स्कूलिंग कराया, वहां से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग मैंने किया। आपने ट्री हाउस स्कूल का तो नाम सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सो मैम। वहां से मैंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की। बचपन स्कूल में मैंने पढ़ाया कुछ दिन। बट एट दैट टाइम एक सिचुएशन ऐसे आए थे, थोड़ा हेल्थ इश्यूज बच्चे के साथ आया था, मैंने आपको बताया था। जी तो इट वॉज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी, दैट टाइम वॉज नॉट सो, मतलब फेवरेबल नहीं था मेरे लिए। एंड आई वॉज लाइक कि कैसे आगे लाइफ को कैसे करूं, कैसे मैनेज करूं, सिचुएशंस ऐसे है। तो फिर धीरे धीरे, मतलब कहते हैं कि अगर मुश्किलें आती है तो स्ट्रांग और आप बनते जाते हो।
मुश्किलें बिल्कुल। सिर्फ आपको तकलीफ देने के लिए नहीं आती है, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए भी आती है। तो जी। वहां से फिर एक वायर चेंज हुआ एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। स्कूल में मैंने किया, रायन इंटरनेशनल ग्रुप के स्कूल में मैं पढ़ा रही थी। कोविड आया, कोविड के टाइम में फिर थोड़ी सी मैंने भी देखी वो चीजें। खुद को कोविड हो गया, हेल्थ इश्यूज सामने आ गए, बट रुकना मैंने सीखा नहीं है, रुकना नहीं है, कुछ भी है करते रहो। सो वहां से भी जी। मैंने स्कूल में, वहां से फिर रायन के बाद फिर दूसरे स्कूल में गई, किड्जी में गई, कुकून प्री स्कूल में गई। तो मेरी जर्नी एज ए एजुकेशन लाइन मैंने पकड़ लिया और वहां से अर्ली चाइल्डहुड भी मैंने किया। तो वो चलता गया और चलते चलते फिर लास्ट 2022 की बात है, थोड़े से हेल्थ इश्यूज मेरे खुद के आए थे। आई हैड अ सर्जरी एंड जी। अब मैं क्या करूं, क्योंकि आई वॉज नॉट केपेबल ऑफ होल्डिंग द चाइल्ड। बच्चों को गोद नहीं ले सकती और मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पेरेंट का फीडबैक बहुत अच्छा आया एंड आज भी मैंने इसको संभाल के रखा है फोटो बना करके। सो इट वॉज अ ग्रेट। मतलब बच्चों के पेरेंट के पास बहुत सारे सवाल होते हैं, मदर्स के पास तो खैर कहना ही नहीं है। एंड ये जो जर्नी आई ना, जो हेल्थ इश्यूज, जो चैलेंजेस मैंने देखे, मैंने देखा कि जब बात किसी के हेल्थ इश्यूज पे आती है बच्चों के, तो हम एज ए पेरेंट, हमें कोई सामने से नहीं पूछता कि आप कैसा फील कर रहे हो, चाहे वो बिल्कुल। फादर हो या जी। मदर हो। जाते तो दोनों के ये से बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है, उनका मेंटल लेवल बहुत डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि एक चैलेंज आपके सामने आया है जिसको ठीक करते करते 6 साल लग गए एंड नाउ ही इज कम्प्लीटली फाइन। जो भी इश्यूज आए थे, आई एम सो ग्रेटफुल टू भगवान जी कि आज ऐसी उन्होंने हेल्प साथ दिया मिली। और जी बिल्कुल। यहाँ तक लेके आए। फिर वहां से 2022 वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी एंड आई स्टार्टेड माय करियर एज अ पेरेंटिंग कोच। इसी बीच मनीष सर मिले, ही इज सो, क्या बोले, बहुत अच्छे हैं सर, बहुत ही अच्छे हैं, इतने हेल्पफुल हैं और इतना अच्छी, इतनी अच्छी उन्होंने ट्रेनिंग दी, आज जो भी उनके वजह से हूँ। सो आई एम जी रियली जी। ग्रेटफुल टू हिम। फिर वहाँ से मैंने पेरेंटिंग का स्टार्ट किया, पेरेंटिंग के साथ फिर डॉक्टर स्वीन सैनी मैम से मैं कनेक्ट हुई। वो अपनी होशियारपुर से है, शी इज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, पेरेंटिंग कोच, काउंसलर। तो वहाँ से उनके साथ एडीएसडी की ट्रेनिंग ली, चाइल्ड साइकोलॉजी के लेवल्स किए, बिहेवियरियल के किए। अभी मेरा करेंटली मैं कॉग्निटिव बिहेवियरियल थेरेपिस्ट का भी कर रही हूँ। सो ये सब जी कनेक्टेड होता गया। एनएलपी इस बीच में किया एंड इसके साथ साथ कहते हैं ना कि आप खुद पे भी वर्क करने लगते हो, एंड आई बिल्कुल। स्टार्टेड वर्किंग फॉर माई सेल्फ। काफी सारी चीजें जो मैं हमेशा एक नेगेटिव फॉर्म में रहती थी, पता नहीं क्या होगा, बट अब लगता है कि जो भी होगा बेस्ट होगा मेरे लाइफ में। तो ये जो जी। एनर्जी लेवल जो था ना, इसने मुझे चेंज कर दिया। और सिचुएशंस ऐसे ऐसे आए जो मैंने बताया, तो लगा कि कुछ कर सकती हूँ कि नहीं, बट यस आई कैन डू। इफ आई हैव एबिलिटी आई कैन डू। रास्तों में बहुत सारे रोड़े आएंगे, लेकिन वो रोड़े को अगर आप उठा के सड़क बना दिए तो वो ज्यादा अच्छा है, उसको रास्ता बहुत बढ़िया। बनाइए। तो जी यहाँ से जी जी। मेरी जिंदगी शुरू हुई और आज मैं आपके सामने, आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मैं सामने लाइव सेशंस करती हूँ। सो आई एम रियली थैंकफुल। नहीं, नहीं, मैम आपने एक वर्ड यूज किया एनर्जी, और ट्रस्ट मी आपकी जो एनर्जी है सच में बहुत हाई एनर्जी है। इतने आप मल्टी टैलेंटेड हैं, जैसे आपने बताया पेंटिंग, डांसिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और इतने तो कोर्सेज आपने बता दिए जो शायद नाम लेने दो तो और 5-10 मिनट सेशन और लंबा हो जाए। तो ये एनर्जी, क्योंकि बच्चों के साथ भी देखिए थकान होती है, प्रोफेशनल काम आप करते हैं थकान होती है, तो ये एनर्जी कैसे मेंटेन रखते हैं? जब बात खुद की एनर्जी की होती है तो ऐसा नहीं है कि मैं डाउन नहीं फील करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कैसे कैसे क्या करूँ। रिसेंटली आपसे बात हुई थी और मेरी तबीयत गड़बड़ थी, मैंने बोला सर जी। आप लास्ट। स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट वीक हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो थोड़ी सी स्नोफिल्स पड़ गई थी, तो बहुत ज्यादा मैं, मतलब चिड़चिड़ सा हो रहा था, लेजीनेस लग रहा था। दैट्स ओके, समय है, वो 10 दिन 15 दिन जाएगा, बट यू विल बी फाइन। हाँ, अगर आप रूटीन मेंटेन कर रहे हैं। जब मैं काम पे उतरी, जब सोचा कि अब घर से काम करना है, क्योंकि बाहर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वो स्कूल में जाकर के मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती थी आफ्टर सर्जरी। और गोद लेना, छोटे बच्चे हैं ना, तो वो चाहते थे कि आप उनको पैम्पर करो। वो मदर ही समझते हैं जब स्कूल में एक टीचर के पास रहते हैं तो फिर जी मैंने, मतलब स्कूल ज्वाइन करके मैंने 2-3 दिन में ही फिर बैक ले लिया, क्योंकि मैंने देखा आई एम अनेबल टू डू दैट। फिर जी। ये किया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज थी उस समय। मेरे बेटे का स्कूल लास्ट टू लास्ट ईयर में
आफ्टरनून जी। बैच चलता था 12 बजे से 6 बजे तक। तो मैंने उसको मेंटेन कर लिया कि मैं 10-11 बजे तक अपने घर के काम निपटा लूंगी, एंड आफ्टर दैट मैं जी। वहां से जो है क्लाइंट कॉल या फिर मुझे कोई स्कूल में कनेक्ट करना है तो मैं वो करूंगी। ये सारी चीजें, रिकॉर्डिंग करनी है, कंटेंट करना है, ये सब सब मैं उस टाइम में करती थी। फिर 6-7 के बाद एज अ मदर, एज अ वाइफ घर में अपना काम किया। सो सारे काम, ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर मतलब वर्किंग है तो हम घर की जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल। आपको अगर सपोर्ट मिल रहा है तो आप उसका फायदा जरूर उठाइए। उस चीज को एक रेस्पेक्टफुली अगर आप लेके चलेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और बच्चे की परवरिश वो एक हाथ से नहीं होती है। मदर और फादर दोनों का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए सर। देन ओनली हम जी। कहते हैं रिजल्ट कैसे आया, रिजल्ट ऐसे ही आता है। सपोर्ट, कहीं सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। और अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर हम कैसे काम करेंगे। बच्चे ने भी सपोर्ट किया, लाइक अब तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ही इज हेल्पिंग मी। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि बच्चे ना मोबाइल में बिजी हैं, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं। तो क्यों ना उनको अपने साथ काम में आप ये कर ले, कनेक्ट कर ले। ऐसा नहीं है कि उनको जी। काम सिखाना है, बट उनका जो वर्क, उनको भी पता होना चाहिए कि मेरी मदर या मेरे फादर जॉब में है, उनको काम करना है। अगर बाय द वे कभी हम लोग बीमार पड़ते हैं, बच्चों को पता है मम्मा बीमार है बट वो उठ करके कभी पानी नहीं ला के देते, ऐसा भी कई बार होता है। क्योंकि उनको पता है हमें तो सब हाथ में मिलता है, तो हमारी मदर को क्या जरूरत है, वो तो खुद से ले लेंगी। बट वो जी। टाइम ऐसा होता है कि जिस समय आपको जरूरत पड़ती है। तो बच्चे, अभी सिंगल पेरेंटिंग ज्यादा, जैसे या तो सिंगल मदर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, सिंगल पेरेंट का भी बहुत ज्यादा हो रहा है, डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, या जो भी सिचुएशन आ रही है जिस भी कारण से हो रहा है। तो बच्चे को इतना केपेबल बनाए कि जब आपको जरूरत पड़े तो वो आपके साथ खड़े रहे। ये सो काफी डेफिनेटली। अच्छी बात आपने बोली। और इसमें एक वर्ड आपने यूज किया था, रूटीन। आपने अपनी रूटीन बताई। और लास्ट स्टेटमेंट जो आपने बोली कि बच्चे को इतना कैपेबल बनाइए कि जब आप उसकी रूटीन में, आपकी रूटीन में वो मर्ज हो सके जब भी जरूरत हो। तो ये चीज को कैसे कर सकते हैं कि कैसे किड्स को इन्वॉल्व करें अपनी डेली रूटीन में, ताकि उनको प्रेशर भी ना हो, बचपन जो है बच्चे का वो भी प्रिजर्व रहे, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी थोड़ा सा एक जिम्मेवारी बच्चे का, क्योंकि आजकल मैम टाइम बहुत चैलेंजिंग है, बच्चे को बेसिक चीजें खुद से आनी चाहिए। पहले थोड़ा सा फेज ऐसा था कि चलो आप डिपेंडेंसी किसी पे रख सकते थे। आजकल सेल्फ सफिशिएंट होना चीजों को लेके बहुत जरूरी है। तो इस पे जो आपने लाइन बोली बहुत अच्छी है, इस पे थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं हम। जब बात यहाँ पे हम लोग टाइम मैनेजमेंट की करें तो बच्चों को क्यों इन्वॉल्व करना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि जो पहले की परवरिश थी, जो हमारी आपकी परवरिश उस समय हुई है, उस समय एक फियर ऐसा नहीं था, ओपन फियर नहीं था जो अभी हम लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एज अ पेरेंट। सिंगल पेरेंट है, न्यूक्लियर फैमिली, आई आई कैन से जॉइंट फैमिली है, तो उस समय जॉइंट फैमिली में इसलिए परवरिश अच्छी हो जाती थी बच्चों की। हम्म। ऊपर से कुछ सिखाना नहीं पड़ता था, उनकी ट्रेनिंग पेरेंटल साइड से मिल जाती थी। बट वहां पे भी कुछ चैलेंजेस थे, जैसे कि अगर हम बोले कि जनरेशनल गैप, जनरेशनल इश्यूज जो होते थे, जैसे मतलब जो भी अब बच्चे हैं वो मदर से ज्यादा अटैच्ड नहीं हो पाते थे, क्योंकि उनकी नीड है ना, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, बुआ, ये काफी सारे लोग थे, उनके साथ उनके होते थे। अगर बच्चे को कुछ चाहिए होता था तो अगर माँ ने मना किया या पापा ने मना किया तो बच्चे सीधे अपने दादा दादी, बुआ या चाचा के पास जाते थे। बट वहां से एक चीज क्या बच्चे ने सीखा कि अब मम्मी पापा सही नहीं है, ये लोग तो हमें कुछ देते नहीं है। और वहां से एक गलत मतलब उनके माइंड में एक गलत ब्रेन मैपिंग हो गया, मतलब एक अलग तरीके का वायरिंग हो गया कि पापा ऐसे, मम्मी ऐसे, मम्मा तो देती नहीं है। तो यहाँ से जो कनेक्शन भी जो होता था ना बचपन में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता था मदर के प्रति या फादर के प्रति। तो अभी जो है, अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, मदर में ही सब कुछ मिलेगा, फादर में ही सब कुछ मिलेगा। टाइम की कमी हो गई है, टाइम उतना ही है, 24 घंटा है, बट उसको मैनेज कैसे करना है। तो यहाँ पे जब मैं अगर अपने बारे में बताऊं कि जब बच्चे को लेकर के उसका टाइमिंग स्कूल का हो गया, जो भी मॉर्निंग टाइमिंग है, तो वो सुबह 7 बजे के पहले निकल जाता है स्कूल। स्कूल गया, बिल्कुल। फिर वो उसके आते आते वही 12:30, 1, 1:30 बजता है।
तो उस बीच में मैं खाना 10:30 बजे तक कर लेती हूँ। फिर जब वो आता है तो उसको अभी जैसे बताया कि अपने कपड़े आप उठा के रख लो, अपने ये कर लो, चेंज करो, चेंज करके फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो। कई बार मेरी मीटिंग से आती है, बोलते हैं मम्मा मैं खाना निकाल लूं। सो ये मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग होता है। कभी कभी लगता भी है कि मेरा बच्चा सब कुछ करने लगा है, बट सच में इतना इजी हो जाता है ना सर, क्योंकि बच्चे ना देख कर सीखते हैं। बिल्कुल। फादर का कितना सपोर्ट है, अगर सच बोलूं तो फादर के बिहेवियर से ही बच्चों के बिहेवियर को देखा जाता है। मम्मा से उनको क्या मिलता है, उनके काम कर्म जो बोलते हैं, जो भी काम बच्चा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो मदर को देखता है, मदर मेरी ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन जो रियल जो बच्चे को मिलती है ना बिहेवियर, वो फादर के साइड से आता है सर। तो फादर अगर हेल्पफुल है, बिकॉज मेरे हेल्थ इश्यूज थे तो थोड़ा सा मुझे बहुत सपोर्ट मिला इस मामले में। आई वॉज नॉट एबल टू डू समथिंग, तो ही यूज टू हेल्प मी। और ये बच्चे ने देखा, तो अभी जैसे एक थाली भी है तो ही विल नॉट टेल कि मम्मा आप लेकर के जाओ, वो खुद से उठा करके लेके जाता है। तो ये ऐसे सपोर्ट बनता है, देख करके ही बच्चा सीखता है। बच्चे विजुअल्स जल्दी कैच करते हैं। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ज्यादातर क्या करते हैं, विजुअल उनको इमेज दिखाते हैं, बिल्कुल। एप्पल है, जो भी चीजें है बिल्कुल। लर्निंग की, तो वो जल्दी कैच करता है। तो उसने देखा कि मेरे पेरेंट कैसे बिहेव कर रहे हैं आपस में, वो रिजल्ट देता है। अगर बच्चे की लर्निंग करनी है तो उनको लर्निंग बोल के आप कुछ नहीं करा सकते हो, एक्शन से वो समझते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छी बात बोली मैम। और एक जो बात आपने अभी बोली कि अभी आजकल जो ट्रेंड है न्यूक्लियर फैमिलीज का है, और ज़्यादातर फैमिलीज में एक बच्चा ही रहता है। जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था कि मैं, मेरा ब्रदर या मेरी कोई सिस्टर होंगे, तो हम लोग आपस में इंटरेक्ट करते थे, काफ़ी चीज़ें सीखते थे। अब अकेला बच्चा है, उसके साथ खेलने को भी कम है, उसके साथ बात करने को कम लोग हैं। तो अब होता क्या है कि बच्चा भी अटेंशन कहीं ना कहीं पेरेंट्स की मांगता है, और पेरेंट्स के पास इशू ये हो गया है, खर्चे बढ़ गए हैं, जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, और उनको भी न्यूक्लियर रह रहे हैं तो सारे घर के काम खुद ही देखने हैं। तो वो बड़ा चैलेंजिंग सा हो जाता है। तो कैसे, मतलब उसी चक्कर में शायद बच्चे ना मोबाइल की लत में फंस गए हैं कि चलो वहां से थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो इसकी बाउंड्री कैसे सेट की जाए कि पेरेंट्स को पता हो ये हमारा वर्किंग टाइम है, ये फैमिली टाइम है, या बच्चे को भी पता हो कि अभी पेरेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं और अब फैमिली टाइम है, अब हम। अच्छा, जब तक बच्चा बेचारा खेलने को बोलता है तो पेरेंट्स की हवा निकली पड़ी होती है पूरे दिन थकने के थकान हो बाद। तो वो जाती कई सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है आप बेहतर बता पाएंगे, आप बढ़िया बता पाएंगे। सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि न्यूक्लियर फैमिली जानबूझकर कोई नहीं हो रहा है। यहाँ पे है वर्क, बिल्कुल। जहाँ काम है वहां लोग जा रहे हैं। ऑब्वियसली है, जो यहाँ पे क्या है कि उस वजह से वो न्यूक्लियर हो जा रहे हैं। और बात जब आ रही है फर्स्ट चाइल्ड या सेकंड चाइल्ड की, तो कहीं ना कहीं एक तो अगर एज देखा जाए, शादी का जो एज देखा जाए, वो ऑलरेडी 25 में पहले शादियां हो जाती थी, बच्चे भी हो जाते थे, तो फर्क नहीं पड़ता था। बट अभी क्या है, 25 के बाद मतलब लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज हो बिल्कुल। चुके हैं। तो जिस एज में बच्चे मतलब एक मदर फ्री हो जाती थी कि हाँ बच्चे हो गए, बट अभी क्या चल रहा है कि लेट मैरिज होने की वजह से लोग उतना ज्यादा इसके लिए नहीं सोच रहे हैं। लग रहा है कि हाँ एक ही है तो इट्स ओके, या कुछ ऐसे ऐसे चैलेंजेस है। अभी जैसे मैंने आपको एक चैलेंजेस बताया कि मैंने ये चीज फेस किया। मेरी एक पेरेंट है जो काउंसलिंग के लिए आई थी, उनका एक चैलेंज था कि दो बच्चे, मतलब एक हुए, दो सेकंड के 2 साल 3 साल के बाद सेकंड चाइल्ड हो गया ज्वाइंट फैमिली में। बट जब उनसे बात की तो उनको ऐसा फील हुआ कि लाइक वो अपने लिए क्या कर रही हैं। यहाँ पे हम्म। हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। फैमिलीज में सबसे ज्यादा यहाँ पे एक चीज मैनेज करना होता है कि मैंने जैसे बताया, कोई भी एल्डर हमारे घर में है, तो अगर आप बच्चे को डांट रहे हो तो प्लीज, अगर मदर डांट रही है या फादर कुछ बोल रहे हैं बच्चे को, तो बीच में सच में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि वहां से बच्चों बिल्कुल। की जो होती है ना, उनकी वायरिंग अलग हो जाती है। उनको लगता है कि अरे ये मतलब मेरी मम्मा ने तो मतलब मुझे हमेशा डांटते रहती है, पापा तो देखो ना, पापा हमेशा डांटते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा होता है कि डिपेंड करता है, हर बच्चों की अपनी क्वालिटी होती है। कोई इस चीज को बहुत डीपली ले लेता है, ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ से होता बिल्कुल। है, जब बात हमारे मतलब कैसे हम मैनेज करते हैं। पेरेंट अगर वर्किंग है
जब बच्चे को आप डे केयर या कहीं पे आप डाल रहे हैं, तो उस समय आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप बच्चे को लेकर के आ रहे हैं तो सिर्फ बच्चे को लेकर के आए। फोन को प्लीज आप साइड रख दें, चाहे कितनी भी जरूरत हो। बहुत उस समय अपना जी मोबाइल प्लीज यूज ना करें, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक हाथ में फोन है, हम लोग बात कर रहे हैं एंड बच्चे को हम खींच करके लेके आ रहे हैं, चलो बेटा। बट उस समय ही वो कनेक्शन चाहता है, क्योंकि जिस तरह आप 8 से 10 घंटा बाहर रहते हैं, वो बच्चा भी आपसे 8 से 10 घंटा बाहर रहता है। उसको आप हग्स दीजिए, उससे गले मिलिए, उससे उसके दिन के बारे में पूछिए, कैसा लगा तुमको, मैं आपको मिस कर रही थी, आप भी मिस कर रहे थे क्या। एक इमोशनल कनेक्शन वहीं से बनता है। बच्चों का जो जी कनेक्शन बनाना है, तो वो सब टाइम बहुत क्रूशियल होता है। सुबह उठा बच्चा, और रूटीन में, जब मैं रूटीन की बात कर रही थी, तो क्या होता है कि बच्चे को स्कूल जाना है, कई बार हम लोग से भी हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो रही है तो उठने को मन नहीं करता है, बट सुबह इस उठता है बच्चा, बच्चे को इस पॉइंट पे जरूर मैं हग्स आऊंगा देना। मैम। हम्म। इस जरूर पॉइंट पे हग्स भी देना। आऊंगा, आप थोड़ी कंटिन्यू कीजिए। Yes. आ, हग्स देना बहुत जरूरी है, छोटे बच्चे रहे चाहे बड़े बच्चे। ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आप उनको गले नहीं मिल सकते। छोटे बच्चे हैं, वो आपके बच्चे हैं, वो भी वेट करता है कि मम्मा पापा हमसे बात करें। एज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि आप बच्चों से कहें आप तुम बड़े हो रहे हो, तुम अपने बर्थडे खुद सेलिब्रेट कर सकते हो। ज्यादातर हम लोग यही करते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? पेरेंट की। उनका बड़ा पेरेंट्स की दिन बिल्कुल। है, आपका बड़ा दिन है, क्योंकि उन्होंने आपको एक पेरेंट बनाया। बिल्कुल आपको अगर कोई माँ बोलता है तो उनके वजह से माँ बोलता है, आपको अगर पापा बोलता है तो उनके वजह से बोलता है। तो वो चीज नहीं छीनिए, वो बहुत इमोशनल कनेक्शन होता है। यू कैन फील दैट। फिर जी दूसरी चीज क्या हो जाती है कि पहला तो मॉर्निंग रूटीन जो है, बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाइए। दूसरी चीज आती है आपका कि जब बच्चा स्कूल से आया, अगर आप अवेलेबल ना हो और डे केयर में फैसिलिटीज है कि आपको ये करना है, मतलब बच्चे को, मतलब आप बात कर सकते हो, तो जरूर एक बार कॉल करके बात कर लीजिए, चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट कॉल हो। लेकिन बच्चे से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आप सब कुछ उस बच्चे के लिए करते हैं, उस फैमिली के लिए करते हैं। तो 2 मिनट भी टाइम निकालिए और उस बच्चे को वो प्यार दीजिए। सिर्फ बच्चे को नहीं, मदर भी वही चाहती है। क्योंकि बिल्कुल। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि आप घर में क्या करते हो, कई बार हमने सुना है, लोग बोलते हैं कि आप क्या करते हो, लेकिन 24 आवर्स तो दोनों के लिए होता है। आपको रेडी होना है, निकलना है, बट इन बिटवीन मदर को सब कुछ लेके चलना है। सुबह से लेकर के जब तक वो बहुत सोती नहीं है तब तक काम ही रहता है, और वही एनर्जी बहुत लेकर के सुबह सोती है, जिस कारण वो पूरा स्ट्रेसफुल हो जाती है, ओवरवेल्म्ड हो जाती है। उनका जो काम करने का कई बार चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है। कभी पूछ लेना भी चाहिए कि आप कैसे हो। एक इतना सा नहीं, छोटा बिल्कुल सा ठीक है। शब्द, इतना छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत पावरफुल है। कोई दिक्कत हो रही है, मैं हूं ना, आप चिंता मत करो। अगर कोई इतना भी बोल देता है ना, तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है। वो एक सो मदर और फादर सपोर्ट का जो सिस्टम सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी जरूरी है। है। माँ पापा जी का मैम। सपोर्ट अगर है, तभी बच्चे का रूटीन आप कर पाएंगे। आप सुबह उठते दोनों को ही बात करिए बच्चे से, हाँ ओके बाय, कैसे हो बेटा, ठीक है। छोड़ने जाइए तो उनको वो फील कराइए कि हम आपका इंतजार करेंगे, आप जल्दी से आके आओ। सो ये चीजें बिल्कुल होती। दूसरी चीज, जब रात में, क्योंकि थके तो सब होते हैं, ऐसा नहीं है कि थके नहीं होते, लेकिन एक छोटी सी स्माइल अगर आप अपने बच्चे को या फैमिली को दे दिए ना, पता है स्ट्रेस बहुत है, जब आप घर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि जितना काम है ठीक है, अभी घर आ गए हैं तो ये मेरा टाइम है, ठीक है, आप बिल्कुल कॉल्स ले लीजिएगा, लेकिन एट दैट टाइम वो 10-15 मिनट है ना, बहुत ही प्यारा टाइम होता है। क्योंकि घर में सिर्फ बच्चा नहीं वेट करता है, घर में हर वो सदस्य आपका वेट करता है जो सुबह आपको भेजता है। सो उस ट्रू। समय एक स्माइल, एक छोटी सी स्माइल, एक पानी का ग्लास भी अगर सामने आता है ना और स्माइल कर दीजिए, तो जान में जान आ जाती है। छोटी छोटी टिप्स है, लेकिन बहुत पावरफुल टिप्स है एक बिल्कुल। फैमिली और को। जहाँ सिर्फ जहाँ यही जहाँ आप ये क्वालिटी कह रहे हैं टाइम ना हो मैम। जाता है। ये जो छोटी छोटी जी टाइम है सॉरी। ना, इसी से आप एक नया टाइम मतलब क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम डायरेक्टली आपके पास टाइम नहीं है, तो इनडायरेक्ट वे में आप उसको जता सकते हैं। ठीक है। फिर बिल्कुल एक टाइम तो जरूर होना चाहिए जिस समय कि बच्चा, माँ पापा, फैमिलीज एक साथ खाए, क्योंकि आप वहां पे बिल्कुल बॉन्डिंग बिल्कुल। बना रहे हैं, वो कनेक्शन होता है। जी गलतियां बच्चा कर रहा है, हम उसी समय डांट दिए, तो उसका जो लेवल होगा, वो जो क्या होगा ना, कि हर समय तो मुझे डांट ही मिलती है, तो वो चीज ना कॉन्फिडेंस के हो, साथ। कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। वो चीज ना हो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ओके जो हुआ ठीक है, दैट्स ओके, हम लोग इसके बारे में बात में करेंगे।
बाद में भी हो जाएगी। ठीक है, खाना साथ खाइए, उस समय पढ़ाई की बातें ना करें कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना किया, क्या पढ़े हो। पढ़ाई का अलग टाइम है ना, क्योंकि बच्चा दिन भर पढ़ाई ही कर रहा है, स्कूल से आया, 1-2 घंटे घर में रहा, एक्टिविटी सेंटर है, क्लासेस हैं, ट्यूशंस है, बच्चा तो पढ़ ही रहा है। लेकिन उसके अलावा उसके पास टॉपिक भी होने चाहिए ना। फैमिलीज की बात कर लीजिए, आप आप उनको जानते हो, वो हमारे फैमिलीज है, ताकि उनको पता चले कि हम भले न्यूक्लियर में रह रहे हैं बट हम लोग की बहुत बड़ी फैमिली है। और बिल्कुल। वीक में एक दिन तो बच्चे के साथ, फैमिली के साथ बातें जरूर करें, हम्म। चाहे आपके मैटरनल हो चाहे इधर से हो, फैमिलीज जरूर बच्चों से कनेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा दिक्कत ये है, बच्चे सोशली अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि पेरेंट नहीं जी। टाइम। एक टाइम तो ऐसा होना चाहिए। और जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की, पेरेंट्स कैसे मैनेज करें, तो लास्ट यही बोलूंगी इसमें कि 15 मिनट्स भी रात में है ना, लूडो या कोई भी ऐसे गेम्स, छोटे गेम्स, वॉक कर सकते हैं। अगर बच्चे के साथ आपको बैडमिंटन खेलने का मन है तो बैडमिंटन खेल लीजिए। बच्चा ज्यादा छोटा है तो फिर उसके साथ थोड़ा सा उनके साथ भी खेल लीजिए। खेलने की कोई उम्र नहीं होती है। ये नहीं सोचना चाहिए अब तो, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं हम क्या खेलेंगे, नहीं। बी ओपन, किनके साथ आप फिर कंफर्टेबल रहिएगा, अगर फैमिलीज के साथ नहीं कंफर्टेबल हो पाइएगा तो ये सारी चीजें आप मैनेज करिए, सब कुछ मैनेज होते जाता है। नींद भी अच्छी आएगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होगा, पेरेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाता है, और बच्चा भी आपका प्रॉपरली आप घर में उसको पालन दे सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैम आपने बताए, और एक पॉइंट जो आपने कहा कि जब आप बाहर से आते हो तो घर में सारे ही लोग इंतजार कर रहे होते हैं। स्पेशली बच्चे तो कर ही रहे हैं, पेरेंट्स भी कर रहे हैं, बट कई बार क्या होता है, लोग पेरेंट्स के साथ ना उतना क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। बैठे भी हैं तो मोबाइल पे कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये मैंने बहुत बार कईयों को ऑब्जर्व किया है। और एक जो सुबह उठने वाला पॉइंट था उसको भी मैं टच करता हूँ कि बहुत बार मैंने देखा है, जैसे कई घरों में ना सुबह सुबह ही जैसे कहीं जाओ आप तो उठाने की, बच्चों को उठाने की आवाजें बहुत लाउड पिच पे उठाते हैं कि उठ जा ये वो। तो वो उठाने का भी सही तरीका क्या है, और आके बच्चों पेरेंट्स के साथ भी कैसे एक बैलेंस बनाया जाए, इस टॉपिक पे भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। जी, सुबह अगर बच्चे को उठाना है तो सबसे पहली चीज है कि रात का काम रात तक आप एंड कर दीजिए। ये एनर्जी एनर्जी लेकर के नहीं सोइए कि सुबह मुझे उठना है फिर वही रूटीन फॉलो करनी है। आप अगर वो चीज, आपका माइंडसेट अगर कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपने वो चीज पॉजिटिवली सेट कर लिया है अपने आप को, मुश्किल होता है आई नो, लेकिन इस पे काम करना पड़ता है। हो सकता है 3 महीने भी लगे, 1 साल भी लगे, लेकिन वो काम करेगा ही करेगा। आप एक वो एनर्जी में सोइए कि ये तो मेरा डेली का रूटीन है, ऑफिस जाना मेरा जी। डेली का रूटीन है, आई हैव टू मैनेज। ठीक है, फिर उस समय आपको वो बातें नहीं लगेगी, जैसे कि कई बार होती है कि ऑफिस में भी बहुत सारी चीजें हैं, टारगेट्स हैं, ये है वो है, इसको करना है उसको करना है। लेट इट बी, क्योंकि वो आपका काम है, उसको आपको करना है। उसी तरीके से बच्चों के साथ हम फॉलो करते हैं। रूटीन जो है अगर रात में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अरेंजमेंट्स जो भी है रात में हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। सुबह उठता है तो थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला कि उसके पास जाकर के, मुझे भी ऑफिस निकलना है, हस्बैंड को भी निकलना है, और तीनों को जाना है। अब इस बीच में हमारा भागा दौड़ी हो रहा है, बच्चा ना नाश्ता कर पा रहा है, ना प्रॉपरली अपने पेरेंट्स से बात कर पा रहा है। 10 से 15 मिनट भी पहले अगर आप उठ जाते हैं ना तो वो चीज मैनेजेबल हो जाती है। क्योंकि आप उठे, आप साथ में गुड मॉर्निंग करके आपने उसको थोड़ा सा हग ही दिया, उठ जा बेटा, इतना ही बोलना है। और यहाँ से उसके ना, हाँ मम्मा मैं तो उठ गया, मैं तो उठा हुआ था मम्मा, बस मैं वेट कर रहा था। तो ये सुन करके हमें भी बहुत रिलैक्स हो जाता है कि हाँ उसकी नींद पूरी हुई है, ही इज कंफर्टेबल टू गेट आउट ऑफ द बेड। ठीक है, यहाँ से ऐसे करते हैं तो फिर बच्चों में बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत काम फील करते हैं और कनेक्टेड फील करते हैं। उनका भी स्कूल का टाइमिंग जो होता है ना बहुत अच्छा बीतता है। हम लोग देखते हैं ना, कहते हैं कि दिन दिन की शुरुआत ना अच्छे बोल से बोलनी चाहिए, या हम भजन सुनते हैं या कुछ भी वैसी है, तो उसको जी। सुनने से पहले अपना जो अपना ऑरा है, अपनी जो एनर्जी है उस पर काम करना जरूरी है। बहुत वो बढ़िया। ज्यादा बेटर होगा कि जी। खुद पे काम कर लीजिए पहले आप। वो जो भी हम लोग को की भी आदत है सुबह सुबह, और बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिवली आपके कॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियस माइंड पे एक पॉजिटिव ये आता है, सब कॉन्शियस माइंड पे हमें मन लगता है दिन भर काम करने में। ठीक है, सो बहुत जरूरी है
कि बच्चे को जब भी आप उठाए तो एक पैम्पर्ड वे में उठाए, क्योंकि वो भी खोजता है, रात में सोता है तो सुबह की उसको भी लगता है स्कूल जाना है, चाहे कोई भी बच्चा रहे, एक बच्चे रहे या दो बच्चे रहे, हमेशा जहां 10 मिनट बाद उठाना है 10 मिनट पहले से तैयार रहिए कि उसको उठाना है मुझे। शांत बिल्कुल। भाव से अगर बच्चा उठेगा तो उसका भी दिन अच्छा जाएगा और हमारा तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि हम भी थोड़े से ये हो जाते हैं ना, मतलब चिढ़ जाते हैं, अरे स्कूल भी भेजना, ये भी करना, वो भी नहीं हो रहा है मैनेज। जी। करना पड़ता है कभी कभी। ठंडी में स्कूल भेजना है, पानी खोलने से ही आधी जी। नींद तो ऐसे ही टूट जाती है सर। नहीं नहीं, तो बिल्कुल फिर वो सही मैनेजेबल कह रहे हो हैं आप। जी। जाता है। अच्छा, दूसरा मैम, जैसे हम बिजी मदर्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि सारे ही काम ना बहुत अर्जेंट है उनकी लाइफ में, कुछ ना। अब इन टास्क को प्रायोरिटाइज कैसे करें ताकि कुछ चीजों से वो भी बच सकें, और कहीं ना कहीं उनके लिए भी मी टाइम बहुत जरूरी है कि ठीक है, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं, बट जैसे आपने अपना भी एग्जांपल लिया कि कई सारे कोर्सेज आप कर रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, तो वो अपने लिए टाइम निकालना, वो कैसे टास्क को प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि हर काम अर्जेंट लगता है। मतलब रात को खाने में क्या बनना है, वो भी वो टेंशन लेके बैठे हुए हैं, अर्जेंट है उनके लिए, क्योंकि वो सोचेंगे कुछ करेंगे तो रात को खाना है। मिलजुल के कैसे काम को बांटा जा सकता है या कैसे प्रायोरिटाइज किया जा सकता है, थोड़ा सा उस पे भी बात करते हैं। सबसे पहली चीज है, हमें अपना रूटीन मैनेज करना चाहिए। टू डू लिस्ट मेंटेनेंस बहुत हेल्प करता है काम को टाइम से करने में। 24 आवर्स सबके पास, 6 to 8 आवर्स अपना नींद का टाइम है, वो देख लीजिए। उसके पहले आपके पास कितना टाइम बच रहा है, उसको बांटना शुरू करिए कि हम सुबह कितने बजे उठते हैं और इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये काम करना है। जैसे मैंने अपनी रूटीन बना के रखी है, मन में सोच लेती हूँ कि 6:30 या 7:30 तक मेरा घर का ये काम हो जाना चाहिए, सुबह का झाड़ू हो जाना चाहिए, पोछा हो जाना चाहिए, सारे काम मॉर्निंग के मेरे हो जाने चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, 10 मिनट्स पहले ही वो काम फिनिश हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने कमांड दे दिया माइंड को कि 7:30 मेरा टारगेट पॉइंट है कि ये काम मेरे हो जाने चाहिए। वो हो जी। गया, उसके बाद फिर दूसरा काम करना। इन बिटवीन मैं आधा से 1 घंटा अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा आफ्टर सर्जरी 2 साल के अंदर काफी, मतलब 67-68 kg हो गया था, एंड आई वाज, मतलब थायराइड ऑलरेडी मेडिसिन चल रही थी। तो फिर डॉक्टर्स ने बोला कि प्री डायबिटिक का इश्यूज हो सकता है आगे, हुआ है, इस वजह से उसको आप मेंटेन पहले कर लो। दवा में आओगे तो फिर निकल नहीं पाओगे उससे। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। मॉर्निंग वॉक करना, कई बार छूट भी जाता है, बट हाँ 10 मिनट 15 मिनट भी अपने लिए देना बहुत जरूरी है। टू डू लिस्ट अगर आप लिख करके रखते हैं ना, तो वो आपको बैलेंस कर देता है इस मामले में। आप कर सकते हो जो भी एक्टिविटीज आप फॉलो कर रहे हो। अपने लिए तो टाइम बहुत जरूरी है। बच्चे चले गए 10 बजे भी अगर आपके पास टाइम है तो 10 मिनट के लिए भी आप उस समय बैठ जाओ, रिलैक्स होकर, रील्स ना देखते हुए अपने माइंड को पहले काम डाउन करिए। ब्रीदिंग टेक्निक्स कर सकते हैं, 2 to 3 टाइम्स ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत ही सुपर्ब है। ब्रीदिंग टेक्निक्स हम लोग जब भी मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो 3 टाइम्स ब्रीथ बोलते हैं कि डू 3 टाइम्स। उससे ना जितनी भी अपने अंदर के विकार जो मतलब चल रहा है वो धीरे धीरे स्टेबल होता जाता है। भाग दौड़ी में लगे हुए हैं, एक काम खत्म नहीं हुआ दूसरे पे आना है, दूसरे पे आने के लिए उसके लिए थोड़ा सा टाइम रखना चाहिए। 2 से 3 मिनट भी रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, वहां से ही आपको है ना हल्का फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप कोई भी काम करिएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। 1 दिन 2 दिन तकलीफ होगी। मैंने फिर से जैसे बीच में मैं मतलब अपने वेट पे बहुत मैनेजमेंट किया मैंने, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं भाई शुगर वगैरह बढ़ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। देन मैंने क्या बिल्कुल। किया कि मैं रूटीन फॉलो की, 1 मंथ का ट्रायल पूरा कंप्लीट किया। एंड 1 महीने में, अगर मैं बोलूँ 1 से 2 महीने के अंदर 5 to 6 kg मैंने अपने डाउन कर लिए। क्योंकि एज पर मतलब जितना वेट ज्यादा रहेगा हमारे, मतलब हमारा मन भी भारी रहता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है। तो जो मदर्स, हम जैसे मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं घर के काम है, ये भी तो काम ही, काम तो वो है, लेकिन आपने अपने लिए क्या किया, आपने बिल्कुल। खुद के लिए क्या टाइम निकाला। कभी थोड़ा सा 10 मिनट बुक भी पढ़ सकते हैं। बुक रीडिंग बहुत अच्छी चीज है। स्क्रिप्टिंग करिए, अगर दिन भर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं तो रात में सोने के पहले
ग्रेटफुलनेस शो करना तभी जरूरी है जब आप अपने आप को क्लींस कर सकते हैं, मतलब माइंड को हल्का कर सकते हैं। अभी मन बहुत अशांत है और उसके बाद हम ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, तो वो चीज ना उतनी काम नहीं करती, लेकिन अपने मन को भी पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी चीजें आपको लग रही है कि ये डिस्टर्ब कर रही है, तो उसका ऑपोजिट करना शुरू करिए। अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये सोचिए कि अपनी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करें जिससे कि हम एक नया रास्ता निकाल सके। टाइम सबके पास उतना ही है, मैनेज सबको उतना ही करना है, बट आप किस तरीके से करेंगे। अपने टू डू लिस्ट को फॉलो करिए। वहां पे अगर आपने लिख दिया है कि 10 मिनट्स वॉक करना है, तो 10 मिनट्स वॉक कर लीजिए। थोड़ा सा घर में ही चल बिल्कुल। लीजिए अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो। बट अपने लिए समय निकालिए, 10 मिनट भी निकालिए, लेकिन निकालिए। जो वर्किंग वुमन है, अभी तो बहुत अच्छा, मतलब वर्किंग वुमन ज्यादा अपने पर ध्यान दे पाती हैं हेल्थ को लेकर के, क्योंकि उनको 8 घंटे 10 घंटे बैठने पड़ते हैं। इन बिटवीन क्या होता है, वो जो स्ट्रेस जो होता है ना, जब हस्बैंड वाइफ बाहर वर्किंग है तो दोनों का स्ट्रेस साथ में घर आता है, फिर बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा। तीनों मिलकर कर बिल्कुल। लीजिए, तीनों मिलकर के कर लीजिए। 10 मिनट हमें वॉक करना है तो करना है, फैमिली के साथ जाना है तो जाना है। ऐसे मतलब खुद पे ना जिद करना पड़ेगा कि आपको करना पड़ेगा। जब तक जिद नहीं कोई चीज की करिए ना, भगवान भी तभी देते हैं जब आप जिद करते हो। बच्चे जिद करते हैं तो आप देते हो ना, ये टॉयज चाहिए, नहीं मुझे चाहिए। इस तरह अपने से भी जिद करना पड़ता है कि नहीं उठना है तो उठना है अब मेरे को। बीच में हाँ 10 दिन 15 दिन बीच में गैप हो जाता है, दैट्स ओके, बट कोई बात नहीं है, फिर से हो सकता है। एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी डे इज अ न्यू ट्रू। बिगनिंग। जिस दिन इस चीज को आप मान लोगे, उस दिन आप आगे बढ़ते ही जाओगे हर तरीके से। बहुत बढ़िया मैम। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जितनी भी फीमेल्स हैं, अगर वो मदर हैं तो दे मतलब पूरा जी जान लगा देती हैं कि बेस्ट मदर बनने के लिए। ऑफिस में है तो वहां पे पूरा 100% की बेस्ट, जितना कंपनी का फायदा करा सकें, जितना जहां भी जॉब कर रहे हैं। अपना खुद का बिजनेस है तो उसमें भी जी जान। घर की जिम्मेवारियां भी बहुत अच्छे से निभाना, रिश्तेदारी सारी संभालना, मतलब इतनी सारी चीजों को मैनेज करना, एंड दैट टू विद अ ग्रेट स्माइल, ग्रेट एनर्जी। मतलब हैट्स ऑफ है इस चीज के लिए। सब बहुत मुश्किल तो है, लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किल है ना मुमकिन नहीं। हर चीज थोड़ी थोड़ी देखिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ कंफर्टेबल है। लाइक बहुत ऐसे लोग भी आपसे छूटेंगे जिनसे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखे थे। एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि लाइफ है। आपको, आप जब वहां जा रहे हो तो आपको वहां के तरीके से जीना पड़ेगा। आप यहाँ आप मैनेज कर रहे हो, जहां भी आप रह रहे हो, तो अपने को हमेशा माइंडसेट में रखिए कि हम किसी को नहीं बदल सकते हैं। हमें खुद पे बिल्कुल। काम करना होगा, हमें बदलना नहीं होगा। जो चीज छुपी हुई है, जो चीज हमें बर्डन कर रही है, क्योंकि एज वाइज अगर बोला जाए, जैसे कि हम लोग जानते हैं 35 40 होते होते, मतलब जो एक स्ट्रेस आना शुरू होता है, मेनोपॉज का टाइम आना शुरू होता है, चिड़चिड़ापन होना, ये मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाना, ये हस्बैंड को समझना पड़ेगा कि ये चीजें हो सकता है वो फेज आ गया है, वो चीज फेसिंग दैट चैलेंज। क्योंकि सब कुछ करिए चिड़चिड़ हो जाती है, तो कैसे समझेंगे। आप देखिए, उनको ऑब्जर्व करिए 1 वीक। अगर आप ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हमारे बीच में झगड़े हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, कहीं इसका कारण उनके फिजिकल जो ये चल रहा है, अंदर अंदर चल रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्या चल रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब बच्चा 9 साल का होता है, 8 साल का, पहले 13 ईयर्स के बाद बच्चों में चेंजेस धीरे धीरे शुरू होते थे। बट वॉट वी कैन सी, 9 साल के बाद बच्चों में चेंजेस शुरू हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, उसी तरीके से एक मदर या फिर वुमन के साथ ये जर्नी शुरू होती है आफ्टर 40 45। तो वो जो स्केल होता है ना, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है कि कैसे मैनेज करूं। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, डीप ब्रीदिंग है, एक्सरसाइज है। आपको अगर गाना पसंद है तो आप गाना सुनिए, आपको डांस पसंद है डांस करिए, जो भी चीजें आप कनेक्ट करिए। आर्ट थेरेपी बिल्कुल। बहुत ही हेल्पफुल है। आर्ट थेरेपी से आप अपनी जो भी चल रही है मन में, उसको आप उतारिए, कलर करिए। कलर बहुत अच्छी चीज होती है हीलिंग्स के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए। सो ऑब्जर्व करिए, 1 वीक तक ऑब्जर्व करिए आखिर चल क्या रहा है, क्यों ये इतना परेशान हो रही है। अगर डेली एक ही चीज चल रहा है, एक ही पैटर्न चल रहा है, तो वहां पर आपको फिर
ध्यान रखने की जरूरत है, काउंसलर के पास जाइए, हेल्प लीजिए। काउंसलर के पास जाना, कोच के पास जाना इज नॉट बैड, बहुत कुछ चेंजेस होते हैं। सो बच्चों के साथ भी यही चीज होता है। हमारा एज जो है ना, उसके स्टेजेस है, 0 to 6 years, 6 to 9 years, 9 to 13 years, 13 to 18 years, 18 to 27 years, ऐसे स्टेजेस हैं। ये स्टेजेस में आपको चेंज फील होगा। जब बच्चा सीनियर केजी में रहता है, वहां पर वो वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखता है। तो हमारी लाइफ भी ऐसी ही होती है। आफ्टर मैरिज क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती है। कनेक्शन का मतलब होता है कि हम देखते हैं कि हम अचानक से एक घर को संभालने वाले हो गए, जो हमें हमें संभाला जाता था। बट आप एक्सपेक्ट उतना ही रख सकते हैं, बिकॉज शी इज न्यू टू दैट इन्वायरमेंट, दैट पर्सन इज कम्प्लीटली न्यू, उसको नहीं पता आपके घर में क्या चीजें कहाँ रखी है। तो वहां पे सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ता है। आपने छोड़ दिया, नहीं आपको करना है जो पहले से चला आ रहा, वी कांट से एनीथिंग। ये हमारी अपब्रिंगिंग है, क्योंकि हमने वही देखा, हमारी मदर्स ने वही देखा, वो भी अपनी बहुओं के साथ, इन लॉज या जो भी ये होता है उनके साथ वही चीज फॉलो कर रही है, क्योंकि उन्होंने वही देखा है। बट अभी समय चेंज हो रहा है, धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन होती जा रही है, धीरे धीरे समझ हो रही है कि वर्किंग है तो उनको कहीं ना कहीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, तभी आप कोई चीज अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। बहुत बढ़िया मैम, बिल्कुल। एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और चीज़ों को एक्सेप्ट करना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने दिए। मैम टाइम भी बहुत जल्दी से निकल रहा है, निकल तो इसको रैप अप की तरफ मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि आपसे भी कीमती समय आपका लिया है। सक्सेस आपके हिसाब से क्या है, और क्या कुछ ऐसी सक्सेस हैबिट्स हैं जो एक बिजी मदर को अपनी रूटीन में रखनी चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ते रहेंगे? सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि हम वर्किंग है तो हम सक्सेसफुल हैं। सक्सेस का मतलब जी, सबसे पहली बात ये समझिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट बिल्कुल, हम बिल्कुल। जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है, हमसे जितना जी, हो पा रहा, हमारी जितनी एबिलिटी है। ठीक है। जी, मैंने एक बहुत अच्छा जी, वीडियो बनाया था, बहुत लोगों को पसंद भी आया। मैं एग्जांपल देना चाहिए, 100 रुपए का नोट है, ठीक है, आपके जी, हाथ में। अभी उसको आप फाड़ दोगे, स्मैश कर दोगे, ये मैंने वीडियो डाली है, आप देखिएगा जरूर, कि अगर उसको आप फाड़ जी, दोगे, चीर दोगे, क्या उसका वैल्यू घटेगा? वो वही 100 रुपीज रहेगा। ठीक है। बिल्कुल। तो जी, अपनी एबिलिटी को आप पहचानिए, वही सक्सेस है। आप जो कर रहे हैं, खुद को सक्सेसफुल फील कराने के लिए पहले खुद को समझिए। अपने आप को एक बार मिरर में जाके देखिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, काफी सारी चीजें मैं हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है। सो सक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है मैं नौकरी कर रही हूँ इसलिए सक्सेसफुल नहीं। सक्सेसफुल मेंटली सक्सेसफुल होना चाहिए। आप मेंटली कितना अपने आप को फ्री रख सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बुक रीडिंग करिए। ये मैं लास्ट एक देना चाहती हूँ कि बुक रीडिंग बहुत हेल्पफुल होता है सोने के पहले, और वही आदत बच्चों में भी आएगी। आप पढ़े, बच्चा जी, भी कुछ ना कुछ पढ़ेगा। तीनों को बिल्कुल। मतलब जो भी जितने लोग हैं वो कनेक्ट हो जाना चाहिए, देख करके, बोल करके नहीं। क्योंकि बोल करके कराया हुआ काम वो सक्सेसफुल नहीं होता। जो हुँ, दिखता है ना, वो जल्दी बच्चे कैच करते हैं, बच्चे इवन बड़े भी उस चीज को समझने लगते हैं। जी, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ मदर्स के लिए नहीं है, ये फादर के लिए भी बोल रही हूँ कि आप लोग अगर टाइम देना चाहते तो एक दूसरे को ऐसे भी टाइम दीजिए। कुछ अच्छी बातें क्यों नहीं शेयर कर सकते हैं? आपसे नहीं शेयर, आपको क्या जरूरत है, ये हमारी ऑफिस की बात है, ये नहीं, आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि कल के दिन आप भी एक हल्का फील करें, किसी से तो आप बोल सके। ये फैमिली है, फैमिली नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? और वुमन को क्या चाहिए होता है? एक मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, प्यार से बोला हुआ शब्द ही काफी है। ठीक है। कपड़ा ये बिल्कुल। वो सब अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब आप घर आ रहे हो और खुशी से आप सामने को एक्सेप्ट कर रहे हो हर चीज को। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों का घर है ना, गंदा जल्दी हो जाता है। अभी साफ किया मदर ने, तुरंत गंदा कर दिया है। ऐसा नहीं है मदर ने नहीं किया है, इसको समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने किया। बच्चे हैं घर में तो वो गंदगी फैलाएंगे, ये करेंगे। लेकिन अगर उनको समझा दिया जाए, 3-4 साल तक के बच्चों को आप कुछ नहीं बोल सकते हो। आप वो देख देख
के कर लेंगे, लेकिन 100% आप चाहोगे कि मेरा घर बिल्कुल परफेक्ट मिले, प्लीज वो उम्मीद ना करें, क्योंकि नहीं हो सकता है। बच्चे उस तरीके से करते हैं, वो छोटे हैं, उनको अभी नहीं आप रूल्स एंड रेगुलेशन में डाल सकते। कुछ कुछ चीजें मैनेज करा सकते हैं। तो मेरी यही एक लास्ट ये है कि अपने आप को अगर इंगेज करना है तो सबसे पहले अपने लिए टाइम निकालिए, टाइम मैनेजमेंट बनाइए, क्योंकि 24 घंटा सबके पास है। 10 मिनट भी अगर अपने लिए नहीं निकाला तो फिर क्या किया। बहुत अच्छी बात आपने बोली और एडवाइस भी वैसे तो आपने दे दी, बट स्टिल कोई और एक्स्ट्रा एडवाइस आप ऑडियंस को देना चाहें जाते जाते? हाँ, ये जरूर बोलूंगी, फैमिली बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। पहले एक दूसरे को समझिए। और जब बात होती है बच्चों की, अगर आप न्यूली वेड हो या फिर आप प्लान कर रहे हो कि हमें बच्चे चाहिए, तो वुमन के लिए भी ये चीज है कि आप खुद को पहले काउंसिल करा लीजिए, दोनों हस्बैंड वाइफ, कि आर यू केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग प्रॉपरली। कहीं चैलेंजेस आएंगे तो क्या आप एक दूसरे के साथ हो। सारी चीजें देख करके ही प्लान करें, कोई भी चीज, लाइफ है तो लाइफ को हमेशा जीना सीखिए। स्ट्रेस में रह करके कुछ नहीं होगा, सिर्फ बीमारियां मिलती है। सो स्ट्रेस बहुत फ्री लाइफ के लिए आपको खुद को समझना होगा। कॉन्टैक्ट टू एनी काउंसलर जिनसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जिनकी आपकी नीड है। वर्क में अगर आपको प्रेशर आ रहा है, चाहे मदर हो या वुमन हो या फिर कोई भी हो, तो आप बात करें सामने से कि ये चीजें मैं देख रही हूँ। नहीं बोल सकते तो उसको नोट डाउन करिए और फिर उसका सॉल्यूशन खोजिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे आप एक अच्छे से एक मदर की भी ड्यूटी निकाल लीजिएगा, निभा लीजिएगा, एक वर्किंग वुमन की भी निकाल लीजिएगा, और साथ साथ बच्चों को भी अच्छी परवरिश मिलेगी। बच्चों के साथ जब भी कहीं जाएं तो प्लीज मोबाइल मत दे बच्चों को। आप उसकी जगह जी जगह पर, जैसे हम लोग को पहले टॉयज दिए जाते थे ना, वो आटे की चिड़िया बना करके दी जाती थी या कुछ, तो जी आप वो नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटे छोटे टॉयज कुछ बैग में अगर आप रख सकते हैं तो वो रखिए। खाना बनाना है तो हमने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया है, उससे उससे उसी जगह पे आप कुछ और दे दीजिए ना। उनके साथ बातें करना शुरू करिए, कलर्स बताइए ये किस कलर का ये। तो नॉलेज के साथ साथ क्या होगा, उनका ये भी अपग्रेड होगा। ओके, सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा और ट्रस्ट मी, बिजी मदर्स के लिए तो ये सेशन था ही, बट एज अ फादर ऑफ अ किड या एज अ हस्बैंड भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जो शायद ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ऑल थैंक्स टू यू, बहुत अच्छा सेशन और नॉलेज पैक्ड, फुल ऑफ हाई एनर्जी। सीरियसली थैंकफुल फॉर योर प्रीशियस टाइम मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, ठीक है। और सभी ऑडियंस को भी थैंक्स इतना टाइम देने के लिए और देखने के लिए। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक ओके यू। जी।